हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है कोर्स कोड B22 बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको जामिया का बीएड का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना है तो क्या एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, सब हम एक एक करके जो है इसमें बात करेंगे। सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें क्लियर करूं कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 170 क्वेश्चन, जो कि 170 मार्क्स के होंगे और 30 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, 170 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का इंटरव्यू। दूसरा डाउट, क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तीनों लैंग्वेज में पेपर आएगा आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तीसरा, सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है क्या सोशल साइंस का अलग है, कॉमर्स का अलग है, मैनेजमेंट का अलग है, तो नहीं, कॉमन पेपर है। जो बीएड का पेपर है वही सबके लिए है। कई बच्चे जो है कमेंट करके बोलते हैं कि सर जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का पहले सब्जेक्ट का आता था, लेकिन 2020 से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 2020 तक के जो है 2020 से पहले पेपर्स अलग आते थे, जनरल पेपर अलग होता था और सब्जेक्ट का अलग होता था, लेकिन अब कॉमन पेपर है 170 मार्क्स का सबके लिए। तो ये वाला डाउट भी आपका क्लियर अब हो गया होगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, यानी आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर अलॉट किया जाएगा और अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0, यानी ना आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे ना आपको उसके मार्क्स काटे जाएंगे। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स रहते थे, आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अब सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के लिए सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड्स और यहाँ पे आपका जो है करंट अफेयर्स, ठीक है, और फिर नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस कहाँ से कवर करें, मैथ्स कहाँ से कवर करें। सबसे ज़रूरी तो यहाँ से ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होता है, ये स्कोरिंग चीज़ें होती है, और टीचिंग एप्टीट्यूड्स। अब देखिए पहले मैं इन पे बात कर लेता हूँ, फिर आपको बात कर लेता हूँ कि एक एक करके आपको करना क्या है, क्या एक बुक से काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कौन सी एक बुक आपको परचेज करनी जरूर चाहिए, वो चाहिए शफीक गाइड। मैं कह रहा हूँ ये सफिशिएंट नहीं है, पर शफीक गाइड आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। उसमें आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड्स का ज़्यादा कंटेंट नहीं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड्स पढ़ने के लिए आपको आर गुप्ता की बुक परचेज कर लेनी चाहिए, जिसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस वाली, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन वाली। उसमें आपको जो अच्छे खासे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड्स की, आर गुप्ता की, और उसमें आप इजीली जो है ये एंट्रेंस। अब टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन आते हैं? नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड तो अगर आप प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन कर जाएं, 2016 से 2022 तक के ही क्वेश्चंस कर जाएं तो भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। 2022 का पेपर आप उठा के देखिए, आपको देखेंगे कई क्वेश्चन 21 से आए हैं, कई क्वेश्चन 2020 से आए हैं, कई क्वेश्चन 17 से, कई मतलब क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं बीएड के एंट्रेंस क्वेश्चन में। और अगर आपने बीएड के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने पेपर ही नहीं करा तो पहली गलती आपने कर दी, आपका एंट्रेंस टेस्ट यहीं रुक जाएगा निकलने से, क्योंकि जब आप पेपर देकर आएंगे आपको पता लगेगा अरे ये तो इस वाले पेपर में से था। प्रीवियस ईयर के जनरल अवेयरनेस के जो सीरीज है जैसे बीबीए, बीकॉम के, इनमें से मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट बहुत इसमें होते हैं बीएड वाले पेपर में। तो बीएड वाले पेपर के लिए तो मैं आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर के खाली बीएड के ही नहीं अदर कोर्स के भी सारे करके जाएं, आपका पेपर तो 50% पेपर तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, तो एक शफीक गाइड तो आपको परचेज कर लेनी है। अब जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस की, वैसे तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक वाइज आपको जो है थोड़े थोड़े से टॉपिक्स पढ़ लेने, आपका इजीली जो है रीजनिंग मैथ्स पार्ट जो है इजीली कवर हो जाएगा। उसमें आपको जो है मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पढ़ने वाला है। फिर भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं रीजनिंग की और मैथ्स की तो RS अग्रवाल जी की बुक जो है परचेज कर सकते हैं, पर ऑप्शन ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बिना उसके भी काम चल सकता है। अगर आप सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा सा कर लें, आप गूगल से कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुक्स PDF डाउनलोड करके कर सकते हैं, वो आप देखें, आप टाइम के हिसाब से आपको इसको चीज़ें करनी है। अगर आप डिटेल्स में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बुक से करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और
शॉर्टकट ट्रिक्स वाली बुक भी आती हैं जो है दिशा पब्लिशर की, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। वो भी बेस्ट बुक है, आपको क्विक में, जल्दी में और सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अब उसके बाद जो बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड बता दी मैंने, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। अब इन सब के लिए आपको क्या करें, अब देखिए इसके लिए तो आप जो है ल्यूसेंट की बुक परचेज कर सकते हैं, पर अगर आप शफीक गाइड परचेज कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा। और उसके अलावा मैं अगर आपको कहूँ, मैंने आपको कह दिया कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स अच्छे से करके जाइए, तभी फ़ायदा है। सिर्फ शफीक गाइड पढ़ के आपका एंट्रेंस निकलेगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में पहुंचेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो लैंग्वेज है, इसमें आपको लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस इसमें जो है पूछे जाते हैं बीएड से रिलेटेड। इसमें जो है एजुकेशन वाली लैंग्वेज का आपको इसमें जो है पढ़ना होता है, बहुत बेसिक्स आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता कि आप उसमें जो है मतलब कर ना पाए। ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से है। अब देखिए डिपेंड करेगा, देखिए हर कोर्स की कट ऑफ अलग होती है, हर कोर्स की कट ऑफ अलग होती है। अब 170 में से आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होना है तो हो सकता है आपको 100 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो। अगर आप मान लीजिए आपने उर्दू से अप्लाई किया है तो 60 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो। डिपेंड करेगा उस कोर्स में कितने बच्चों ने अप्लाई किया और कंपटीशन लेवल क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये सबसे ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। कट ऑफ की वीडियो में आपको जो है अलग से वीडियो बना के मैं आपको अपडेट करूँगा कि किस तरीके से जो है कट ऑफ का क्या रहता है। और इंटरव्यू के लिए जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, याद रखना है जितनी सीट्स होती है उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स इंटरव्यू में सेलेक्ट किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 3 सीट्स हैं तो इंटरव्यू में सिर्फ 9 कैंडिडेट्स ही आएंगे बस। तो अब इन 9 कैंडिडेट्स में आपको आना है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कॉमर्स में अच्छा खासा कंपटीशन है, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा खासा कंपटीशन है, मैनेजमेंट में, मैथ्स में अच्छा खासा कंपटीशन है। डिपेंड करेगा आप कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स का कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये सारी चीज़ों को गौर नहीं करा, मार्क्स लाने में आपके कहीं भी कम हुए, अब मैंने आपको बता दिया 3 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और उसके 1/3 कैंडिडेट का ही एडमिशन्स होता है। तो कंपटीशन आप देख सकते हैं, वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इंटरव्यू में भी कंपटीशन है। इंटरव्यू में भी 3 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं और उसमें से 1/3 जो है सेलेक्ट किए जा रहे हैं। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको वीडियो बना के जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा मोटा मोटा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले। ध्यान रखना है जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हो वो आपको एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट करने हैं। जिसका आपको लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन है, इसमें से एक हो सकता है सही, तो वहां आप जो है तुक्का फिट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली आप उनमें क्वेश्चनों में तुक्का मत फिट कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो है चैनल्स पे अपलोड है, आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है। और भी कुछ अपडेट्स होगा वो आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी बता दी है। थैंक यू।